हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एसएससी जेई। ठीक है, एसएससी जेई के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और वायरिंग के ऊपर हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लोड। ये क्वेश्चन जेई में 2 बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटिंग पॉइंट। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, मीन्स लाइटिंग पॉइंट हो सकते हैं या आपके पावर पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर बात करता है लाइटिंग पॉइंट्स की, तो उसमें जो मैक्सिमम लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं वो होगा 800 वोल्ट। मीन्स इसका आंसर होगा 800 वोल्ट। और आप ध्यान रखिए 800 वोल्ट के साथ जो आप लाइटिंग पॉइंट किसी भी सब सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 10 पॉइंट। मीन्स 10 पॉइंट हो सकते हैं। और कितना वोट लोड हो सकता है मैक्सिमम? 800 वोट। लाइक सी, देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए सी, दिस वन इज द पावर, यहाँ से ये आपका कोई सब सर्किट है। तो देखिए होगा क्या इसमें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्विच है। ये क्या होगा, मान लीजिए सॉकेट आउटलेट्स बना दिए मैंने, आपके 2 सॉकेट आउटलेट्स बना दिए। ये दोनों क्या हैं? सॉकेट आउटलेट्स हैं। ठीक है, ये सॉकेट आउटलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल these two are the lighting purpose. These two are for lighting purpose. And suppose for example this is for heating आप समझते हैं, जैसे आपका हीटर लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगाई, तो वो होगा हीटर हुआ आपका, वॉशिंग मशीन हुई। ठीक है, या आपका कोई हो सकता है मे बी कुकिंग एपरेटस हो सकता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो लाइटिंग पॉइंट है, तो ये कितने में बता रहा हूँ आपको? 800 वोल्ट। आपने देखा भी होगा जो घर वाले स्विच बोर्ड होते हैं जो 5 एम्पियर वाले होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें मैक्सिमम स्विच आपको मिलेंगे कितने? 10 स्विचेस मिलेंगे। 10 स्विचेस मिलेंगे और उसमें मैक्सिमम लोड कितना होगा? 800 वोल्ट। इसको ध्यान रखिएगा हर तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक तो 10 पॉइंट कर सकते हैं, एक 800 वाट लोड हो सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आईएसआई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट फैन सॉकेट आउटलेट, जो मैं अभी बता रहा था आपको डायग्राम, दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज, कितना बताया था आपको? 10 हो सकता है। ठीक है, 10 सब सर्किट और लोड कितना? 800 वोल्ट। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, 800 वोल्ट के लोड के साथ 10 सब सर्किट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता। सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसको कई लोग 2017 पूछा गया, इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। क्यों? सी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। हालांकि अगर आप एक तरीके से देखो था भी डायरेक्ट, अगर क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अ बिट चेंज। सी, अ लाइटिंग सब सर्किट हैज 100 वोल्ट लैम्प। ठीक है, 100 वोल्ट लैम्प इफ द रेटेड करंट ऑफ द फ्यूज इन दिस सर्किट इज 5 एम्पियर। देखो अगर किसी सब सर्किट में आपने फ्यूज लगा रखा है और वो 5 एम्पियर का है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। हालांकि मैं फ्यूज के बारे में एक अलग पूरा टॉपिक वीडियो बनाने वाला हूँ फ्यूज के ऊपर, और 1-2 क्वेश्चन में भी इस वीडियो में आए। तो देखो अगर आपने 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया हुआ है, तो ये तो तय है कि उसकी जो रेटेड वैल्यू होगी वो 5 एम्पियर से कम ही होगी। मीन्स 5 एम्पियर पे तो फ्यूज हो ही जाएगा, ब्लोन आउट हो जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट मीन्स इनकी बात कर रहा है आप कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस सर्किट विदाउट वायलेटिंग द रेगुलेशन एंड सेफ्टी। मीन्स वही विदाउट रेगुलेशन द आईई रूल्स कितने कर सकते हैं। देखिए ठीक है, आप बोल सकते हो, हालांकि आपको दिख भी रहा है मोटा मोटा कि आपका 100 वोल्ट का लैंप है तो आप 8 कर सकते हो। बट सी, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो जो सेफ वैल्यू होगी करंट की, वो होती है 80% किसकी? फ्यूज करंट की। ये सेफ वैल्यू होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो सेफ वैल्यू होगी वो 80%। मीन्स देखिए फ्यूज करंट कितनी है? 5 एम्पियर, तो इसका 80% कितना होगा? ऑफ कोर्स 4 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो ये सेफेस्ट करंट है उस सर्किट के थ्रू, यानी उसके बाद
तो 5 एम्पियर आ जाएगी, 4.5 या जो भी कुछ है, ठीक है, चल जाएगी। अब देखिए जो वी आई रेटिंग होगी, जो वी आई रेटिंग होगी वो किसके इक्वल होगी, वी इंटू आई। देखिए वी हमें पता नहीं है, तो अगर क्योंकि क्वेश्चन इंडिया में फ्रेम हुआ है तो हम उसको मान के चलेंगे हमेशा 220 और ये हुआ 4, तो ये कितना हो जाएगा 880 वॉट। 880 वोट क्योंकि वी आई रेटिंग है। देखिए अगर 880 वोट हुआ तो अगर आपको पता करना है कि कितने आप बल्ब या लाइटिंग पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखो n मान लीजिए कनेक्ट करने हैं आपको, तो वोल्टेज कितना है 880 और आपके पास बल्ब कितने हैं, कितने वोट का है 100 वोट का। देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, तभी तो यूनिट लेस आएगा। तो ये कितना आ गया 8.8, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके आप 8 करेंगे ना कि 9, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे भी आप सोचे, क्योंकि देखो आपको कुल मिला के ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। देखो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए वो आपसे ये बोलता कि 80 वोट का बल्ब है या 60 वोट का बल्ब है, तो आप उसको 800 पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप 12-13 ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कितने मैक्सिमम बल्ब कनेक्ट कर सकते हो आप, मैंने बताया कितने सर्किट आउटलेट 10 कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 800 वोट के लिए आप 10 15 16 20 कनेक्ट कर दो, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो दो रूल्स आपको याद रखने हैं, या तो 10 सर्किट आउटलेट्स हो या मैक्सिमम लोड 800 वाट हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है आपका वायरिंग के ऊपर, ठीक है, वायरिंग के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वायरिंग। हालांकि देखिए जॉइंट बॉक्स, टी सिस्टम, लूप इन सिस्टम, आंसर होगा एबीसी, क्योंकि तीनों ही एक वायरिंग है। और देखिए जो जॉइंट बॉक्स है और टी सिस्टम है, दोनों एक ही नाम है, मींस इसको या तो जॉइंट बॉक्स या बीच में आप और लगा सकते हो, ये दोनों एक ही हैं। और यह एक लूप इन सिस्टम। तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये है क्या। वायरिंग में आप थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए अगर मैं बताऊं आपको ये जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम, जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम की बात करूं, तो देखिए द कनेक्शन टू द लैंप आर मेड थ्रू जॉइंट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कनेक्शन टू द लैंप आर मेड थ्रू जॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो जॉइंट के थ्रू बनाए जाएंगे, मींस बाय मींस ऑफ सुटेबल कनेक्टर्स, बाय मींस ऑफ सुटेबल कनेक्टर्स, ठीक है, बाय मींस ऑफ सुटेबल कनेक्टर्स। ठीक है, होगा क्या इसमें, देखो आप वायरिंग तो आप सेव कर सकते हो, जो वायर में कॉस्ट आई, लेकिन आपका खर्चा कहाँ होगा, जॉइंट में होगा। आप देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका फेस का वायर है और ये फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रल का वायर है, दो ही तो चाहिए होते हैं। वायरिंग आपने देखी होगी, नॉर्मल आप सर्किट बोर्ड की भी देख सकते हैं। तो देखिए आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो आपने यहाँ क्या बना दिया, ये एक जॉइंट बना दिया, ये एक भैया आपने जॉइंट बना दिया, ठीक है। और अब आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपको लैंप कनेक्ट करना है, तो फेस भी चाहिए होगा, न्यूट्रल भी चाहिए होगा, तो आप फेस को यहाँ से ले आए, इसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ ये आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ न्यूट्रल पे भी आपको कैसे कनेक्ट करोगे, ऐसे तो हवा में कर नहीं दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट। तो आपका देख रहे हो आप, ये एक आपका बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा मेथड ऑफ वायरिंग की बात कर रहा हूं मैं, जॉइंट की, नाम ध्यान रखेंगे, जॉइंट और टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हुआ। सिमिलरली आप चलते चले जाएंगे, इसी तरीके से आप और भी जॉइंट होंगे, सेकंड जॉइंट होगा, ठीक है। इस तरीके से फेस न्यूट्रल आपको मिलता चला जाएगा, आपके बल्ब कनेक्ट, जैसे आपने देखा होगा स्विच वगैरह। देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखो ये जो जॉइंट बने हुए हैं, इसको रिप्लेस करके हम एक और कर सकते हैं कि इस वायर को ही नीचे ले आए, तो उसको लूप इन सिस्टम बोलते हैं। हालांकि देखिए इसमें क्या इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर जॉइंट का कनेक्शन वीक रह गया तो वो एक प्रॉब्लम है, मींस वीकनेस इन द कनेक्शन इज द डिसएडवांटेज। व्हाई, इफ नॉट प्रॉपर्ली मेड, अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं लगाया है। तो देखिए दूसरा है लूप इन सिस्टम, लूप इन सिस्टम ऑफ वायरिंग है, लूप इन सिस्टम, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये आप बोल सकते हैं यूनिवर्सली एम्प्लॉयड सिस्टम है, ठीक है। यही मिलेगा आपको हर जगह। इसमें करते क्या है, मैं यहीं पे डायग्राम बना के बता देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पे करके बताते हैं। देखिए इसमें करते क्या है, ये वही, ये आपका फेस गया जैसे, और सपोज ये न्यूट्रल है, तो आप फेस को ऐसे ले आएंगे, यहाँ पे फेस ले आए आपका, अब ये, फिर यहाँ से आपने बल्ब कनेक्ट करा, मान लीजिए जो भी था, ये आपने एक स्विच की तरह निकाल दिया,
तो ये आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया और देखो फिर फेस को वापस ले गए, फिर ले जाएंगे, फिर वापस घुमा के लाएंगे, तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक लूप बन गया है। ये एक लूप बन गया है। हालांकि ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बट देखिए इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, सी लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड है वो क्या हो गई, वो ज़्यादा है। जो लेंथ ऑफ वायर है वो ज़्यादा है। अब देखिए अगर लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन पॉइंट को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो एक डिसएडवांटेज लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आप लंबा वायर लेंगे। और आप देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I²R आपने पढ़े होंगे लॉसेस, तो मीन्स कॉपर लॉस भी इसमें ज़्यादा होंगे, कॉपर लॉस इसमें ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा यूनिवर्सली एम्प्लॉयड तो आप लूप इन सिस्टम का नाम लिखेंगे। ठीक है, तीनों वायरिंग अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये वायरिंग के टाइप हैं, वायरिंग के नाम हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सी द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज दी, देखो चीपेस्ट सिस्टम ऑफ द वायरिंग है क्लीट वायरिंग, इसका आंसर है क्लीट वायरिंग। बट इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या होती है क्लीट वायरिंग। देखिए इसमें क्लीट वायरिंग में क्या करते हैं आप, VIR वल्कनाइज इंडियन रबर होती है, या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के आप क्या लोगे, इसमें इंसुलेटेड वायर्स लेंगे। इसमें देखो मैं वायरिंग को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये छोटे छोटे क्लीट्स आपने बना दिए, छोटे छोटे क्लीट्स बना दिए, फिर आपने यहाँ से कोई कनेक्शन दे दिया, फिर ये क्लीट बनाया, फिर आपका मान लीजिए यहाँ से ये चला, तो ये आपको नीचे कहीं और कनेक्शन ले जाना है, फिर आपने ये क्लीट्स बना लिया ऐसे। देखो क्लीट्स में ये जो चीज़ें हैं क्लीट्स हैं, तो होगा क्या क्लीट बनाने का, इसको आप टेम्परेरी जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके आर्मी के कैंप होते हैं, अब सोचो आप जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ कोई लाइटनिंग का सिस्टम नहीं है, आप अपना जनरेटर ले गए, लेकिन कैंप में प्रॉपर लाइटनिंग के लिए, कनेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। क्लीट वायरिंग का छोटे छोटे क्लीट्स, ऐसे पेंडल्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, कोई फेस्टिवल पेंडल्स वगैरह लगाते हैं तो उनमें भी आपको यही वायरिंग मिलेंगी। ये चीपेस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, वायर तो आपके पास होते ही हैं, आपको क्या लाने, क्लीट्स मार्केट से खरीद के लाने हैं। ठीक है, और लेकिन इसकी डिसएडवांटेज एक है, जैसे क्योंकि आप देख रहे हो वायर सीधा गया हुआ है, ठीक है, कोई कवरिंग नहीं है वायर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, मीन्स अगर बारिश है या बर्फ वाला मौसम है कुछ, तो उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है, यहीं पे मेरे याद आ गया, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लीट्स, बिटवीन टू सक्सेसिव क्लीट इज 0.6 मीटर। ये आप ध्यान रखिए, यानी इसके भी रूल्स हैं, यानी अगर आपको दो कनेक्ट करने हैं क्लीट्स तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 0.6 मीटर स्टैंडर्ड है, जो कि आपको रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्टेंस कितनी होती है, ये सबसे सस्ती है क्लीट वायरिंग, और आपसे ये पूछा जाए एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं, पेंडल्स में यूज़ करते हैं, कोई फेस्टिवल पेंडल्स लगाया है, या आर्मी के टेम्परेरी कैंप्स हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स जहाँ पे आपको टेम्परेरी इंस्टॉल करनी हो, और ये भी याद रखिएगा ड्राई प्लेस हो। ठीक है, कैसा हो, ड्राई प्लेस हो, ड्राई प्लेस पे आपको टेम्परेरी इंस्टॉल करनी हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन सी, देखिए हाईली स्किल्ड लेबर जो होगी वो इन दोनों में रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ड्यूट एंड केसिंग कैपिंग वायरिंग में। देखिए कॉन्ड्यूट और केसिंग कैपिंग वायरिंग आप थोड़ा सा ऐसे ही समझ सकते हैं, हालांकि वायरिंग पे जो अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें देखेंगे। देखिए कॉन्ड्यूट होता है एक पाइप टाइप का ना वायर, ऐसे आपने मेटल का बना लिया है, क्योंकि मैंने अभी बताया उसकी एक डिसएडवांटेज थी, तो आप क्या करेंगे, एक मेटल के पाइप के अंदर से वायर लेके जाएंगे, क्यों, या केसिंग कैपिंग भी, वही आपने एक केस बना दिया ऐसे, इसके अंदर से वायर, देखो क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। जैसे वर्कशॉप है, आप सपोज मान लीजिए वर्कशॉप है फॉर लाइटिंग, वर्कशॉप फॉर लाइटिंग, तो आप वहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे तो आप टेम्परेरी नहीं यूज़ कर सकते, तो या आप बोल सकते हो कोई मोटर वायरिंग की वर्कशॉप है, तो क्या आप यूज़ करने वाले हो, कॉन्ड्यूट
आपकी कंडक्ट वायरिंग यूज करने वाले हो, और देखिए इसमें जो लेबर होगी, मीन्स जो काम करने वाले वर्कर होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि आप इसको खुद से इंस्टॉल कर लें, नहीं, तो हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर होगी, ठीक है। दूसरा देखिए इनका एक और वो एप्लीकेशन क्या है, जैसे रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में आपने देखी होगी, रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में यही यूज होती हैं, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग में। दूसरा आप देख सकते हैं ये यूज कर सकते हैं प्लेस वेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर हैजर्ड, जहां आग लगने की पॉसिबिलिटी हो वहां आप यूज करें, क्योंकि वहां आप ऐसे नॉर्मल 2 वायर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसा कि आप देखते भी हैं कई बार जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उनके यहाँ शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। या आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे ऑयल मिल्स हुई है ना, ऑयल मिल्स में क्या होगा, वही क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड है तो आपको पता ही है फायर हैजार्ड प्रॉब्लम है। ऑयल मिल्स हुआ, वर्निश फैक्ट्री हुई, ये एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, वर्निश फैक्ट्री हुई। या आप देखो एक एप्लीकेशन और जरूरी नहीं है लिक्विड वाला ही हो, एक हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए फ्लोर मिल है तो उसमें डस्ट की प्रॉब्लम होगी, डस्ट लाइक फ्लोर मिल, टेक्सटाइल मिल, ठीक है, टेक्सटाइल मिल, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कॉन्ड्यूट वायरिंग के ही हैं, ठीक है, कॉन्ड्यूट वायरिंग के सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, अच्छी जगह यही यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप। देखिए मैंने अभी पहले ही बताया एप्लीकेशन की बात की, वर्कशॉप के लिए कौन सी यूज करोगे, ना बैटर्न करेंगे, ना केसिंग कैपिंग करेंगे, ना कंसील्ड कंडुइट। देखिए जो मैंने अभी बताया आपको कंडुइट वायरिंग, उसका पूरा नाम कंसील्ड कंडुइट ही है, ठीक है, ये आप पूरा याद रख सकते हैं, यही नाम है उसका, जब मैं कराऊंगा तब अच्छे से आपको एक एक बार, लेकिन अभी आप क्वेश्चन पे पूरा फोकस करें, इन क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें। मैं जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ बाकी एप्लीकेशन भी याद रखें, मे बी नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आ जाए या इसी साल ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको ऑयल मिल है, फ्लोर मिल है, वहां कौन सी यूज करोगे, तो आप कंसील्ड कंडुइट बताओगे। मीन्स जहां टेम्परेरी की बात हो वहां आप कौन सी करोगे, नॉर्मल क्लीट कर सकते हो, ठीक है, बैटर्न कर सकते हो, लेकिन अच्छी जगह जहां एप्लीकेशन अच्छा होगा वहां कंसील्ड कंडुइट ही वायरिंग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन मेटालिक कंडुइट्स यूज इन इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड ऑफ। देखो मैंने बताया अगर मेटालिक जो कंडुइट है मतलब पाइप है वो किसका हो सकता है, तो मेटल का, ठीक है, आपने देखे भी होंगे उसके अंदर मेटल का पाइप हो सकता है। अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल है तो किसका होगा, ना वुड का होगा, ना रबर का होगा, ना कोक का होगा, किसका होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। हमेशा ध्यान रखें अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे केबल्स हुए वहां सब मटेरियल जो यूज करते हैं पीवीसी ही मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटालिक अगर हमें यूज करना है कंडुइट तो वो पीवीसी का बना सकते हो, रबड़ और वुड का नहीं चलेगा। अब फ्यूज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज पे बेस है, फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर सेफ गार्डिंग एंड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, नहीं कोई करंट रिड्यूस तो होती नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो उतना होता नहीं है कि करंट रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दो गलत हो गए। तो ऑफ कोर्स इट इज यूज फॉर सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, तो यूज ही इसलिए करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई प्रेस लेके आए, ठीक है, आपने क्या करा उसकी P इक्वल टू वी आई, आपने पावर मान लीजिए 600 वोल्ट की लेके आए, आपके घर में आ रहा है 220, यहाँ से आपने आई निकाल ली, सपोज आई कुछ आ गई आपकी 3 या 4 जो भी कुछ एम्पियर करंट आई, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो आयरन है जो प्रेस है उसको बचाने के लिए आपको फ्यूज लगाना पड़ेगा। और जो मार्केट में फ्यूज आते हैं वो स्टैंडर्ड रेटिंग के आते हैं, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, लाइक दिस, है ना, ऐसे फ्यूज आते हैं। और फ्यूज में आप याद रख सकते हो हमेशा किस पे काम करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं, एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हालांकि मैं फ्यूज भी अलग से पढ़ाने वाला हूँ, काफी क्वेश्चन आते हैं डीएमआरसी जेई वगैरह में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है क्या, फ्यूज, और हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, लोड के सीरीज में कनेक्ट होगा। दूसरी बात, ये कई बार क्वेश्चन में मैंने ये भी देखा है पूछता है कि आप इसको फेज में कनेक्ट करेंगे या न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में कभी कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो आपका होगा कि सिस्टम पहले फ्यूज फूक जाएगा और पता लगा आपका ये फ्यूज बाद में फ्यूज होगा, मींस ब्लोन आउट होगा, ठीक है। तो आप इसको हमेशा फेज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करता है।
नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ, द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज। देखिए इसमें एक फ्यूज लॉ होता है, अगर आपको मैं अभी बता दूं थोड़ा सा। फ्यूज लॉ अभी के लिए आप याद रख सकते हो, आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मीन्स आई करंट थ्रू फ्यूज है, आर रेडियस है, रेडियस मतलब ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का होगा फ्यूज, ये वायर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी जो रेडियस होगी, यानी अगर आप आई देखें तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, उधर से 2 चला जाएगा, 3/2 मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1.5। देखिए अगर आर रेडियस है तो इसको डाया भी लिख सकता हूं मैं, तो डाया की पावर 1.5, ये फ्यूज लो है। तो डाया की पावर 1.5 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए फ्यूज में 2-3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं अगर आपको रखनी है तो। एक तो जो फ्यूज की जो आउटर लेयर होती है फ्यूज की, वो यानी एचआरसी फ्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। एचआरसी फ्यूज में जो आपने देखी होगी बाहर वो कांच जैसा मटेरियल होता है, वो इपॉक्सी रेजिन होता है। इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन एक ऐसा मटेरियल जो आपने देखा होगा लेडीज की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह आती हैं वो इपॉक्सी रेजिन की बनती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जो आउटर लेयर है 4C फ्यूज की वो किसकी बनी होती है, इपॉक्सी रेजिन की। इसके बाद और भी बहुत चीजें हैं, फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग फैक्टर है जो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं फ्यूज की। ये सब मैं बाद में एक फ्यूज अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।